ये रिएक्शंस भी आ सकती हैं एग्जाम में। क्या होगा, यहाँ पर इतना लिख दिया जाएगा और पूछेगा कि प्रोडक्ट्स बताओ क्या बन रहे हैं। तो तुम्हें इसको देखना भी नहीं है, तुम बिना देखे बता सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया कैडबरी। सल्लू भाई के हाथ में नहीं आ सकी जो चीज तुम्हारे हाथ में आ सकी। तुम्हारे हाथ में मैंने बस एक ट्रिक दी है। क्या है वो ट्रिक? क्या हाल पढ़ले गैंग, वेलकम टू द बेस्ट प्लेस जहां तुम अपनी सारी रिएक्शन, चाहे चैप्टर 1 की हो, 2 की हो, 3 या 4, कोई भी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना, जो तुम्हें परेशान कर रही है, सबको एक एक करके स्वाहा करेंगे, सबको एक एक करके हेडशॉट मारेंगे। और हाँ, उस रिएक्शन के कलर क्या पूछा जाएगा, क्या कंपाउंड बन रहा है, कौन सी पीपीटी बन रही है, और तो और उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी हम कवर कर लेंगे। बस तुम्हें थोड़ा सा भरोसा रखते हुए चुपचाप शांति से टेक लगा के आराम से बैठना है। 1.5x पे इस वीडियो को स्विच कर लेना है, क्योंकि इस एक लौती वीडियो में हम तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी की रिएक्शंस खत्म कर देंगे। स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1। यस, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी 110% जो आएगी, याद रखना, जो आज करवाऊंगा वो कल उठ करके तुम्हारे एग्जाम में आएगा। एग्जैक्टली हम पढ़ ले अक्षय ऐसे नहीं बोलते हैं, पढ़ ले अक्षय में पढ़ लीक आता है, लीक, पेपर लीक हो रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखना। सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन सबको पता है। बट भैया ये रिएक्शन जो है ना, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखी थी। बट हमें आप ये तो बताओ कि इसमें से आएगा क्या, और इसको थोड़ा सा रटवा भी दो रिएक्शन को। ध्यान रखना कि इस रिएक्शन को समझने से पहले तुम्हें नीचे दिए हुए ये 1, 2 और 3 तीन कंपाउंड्स को याद करना पड़ेगा। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्विक लाइम। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। और एक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं मार्बल या फिर लाइमस्टोन। बहुत बढ़िया भैया। अब ध्यान से बात समझने वाली है कि कैल्शियम ऑक्साइड में, क्विक लाइम में, जब हम वाटर डाल देते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है स्लेग्ड लाइम, साथ में थोड़ी सी प्यारी सी हीट निकलती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ क्विक लाइम क्या होता है, स्लेग्ड लाइम क्या होता है? बता दोगे, बहुत बढ़िया। रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? तो यहां पर लिखा हुआ है प्लस हीट, तो बता दोगे। प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखा है, मतलब ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक है। बहुत बढ़िया भैया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रिएक्शन याद करनी है, तो उसका तरीका है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इमेजिन करो ये CaO है, इसमें H2O ऐड किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड करना है। और यहां पर एग्जैक्टली वही हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ध्यान से देखो, O2 डबल हो गया और हाइड्रोजन डबल हो गया, यानी CaO में ही H2O ऐड जब कर दोगे, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो बन जाएगा CaOH ट्वाइस, व्हिच इज स्लेग्ड लाइम। याद करने का तरीका हो गया कि इस दोनों को घुसा करके, मिला करके एक कोई चीज बना दोगे तो ये बनेगा ऐसा CaOH ट्वाइस। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो बस नूब लोगों को पता है भैया, थोड़ा प्रो तो बनाओ हमें। अब अगर प्रो बनना है, बिल्कुल प्रो, तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये रिएक्शन आगे एक्सटेंड होती है किस तरह से। कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकल रही थी। बट अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ी CO2 डाल दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया, तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक पीपीटी है। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ये टेस्ट ट्यूब थी, इसमें डॉट 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 कुछ सॉलिड आ गया, कुछ सॉलिड बन गया जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर में, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पर सॉलिड का सिंबल है ना। अब इसी जो व्हाइट 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 पीपीटी यहाँ पर बना हुआ था, ये डॉट 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 डॉट, इसको अगर सॉल्यूबल करना है वापस से, तो इसी में थोड़ी सी और CO2 डाल दो, यानी एक्सेस लिखा होगा एग्जाम में, एक्सेस CO2 डाल दोगे, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 डाल दोगे, तो क्या होगा? यस, CaCO3 ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये देखो AQ लिखा है, यानी ये एक्वस है। पहले ये एक्वस था, फिर CO2 डालने पे बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड है, पीपीटी है व्हाइट कलर की। फिर जब CO2 डाल देंगे ना इसी चीज में, इसमें, तो बन जाएगा क्या? यस, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बढ़िया भैया। और ये चीज एक्वस है, यानी सॉल्युबल है। चलो आगे देखते हैं क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हमने देख ली कि प्लस में हीट इधर लिखा हो तो मतलब एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी निकल रही होती है हीट के फॉर्म में निकल रही है, इधर प्लस हीट। नीचे आ जाओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो H2O बनता है, बनता है। अरे तुम नहीं मिले उससे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और चीज नहीं मिल रही है दुनिया में। H2 और O2 गैस आपस में मिल जाती है, H2O पानी बन जाता है। नीचे आ जाओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसके ही जैसा यार, याद कर लो थोड़ा उसे, दुखी हो जाओ मगर याद कर लो। जैसे उसने तुम्हारा ये जो दिल है इसको ए
तोड़ दिया ना दो पार्ट में, यानी कोई एक चीज टूट जाए अलग अलग में, तो वो क्या होती है? डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा। जैसे यहाँ पर CaCO3 वही लाइमस्टोन या फिर मार्बल भी बोलते हैं, या फिर अपना कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये CaCO3 को जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। बहुत सही। अगला एंडोथर्मिक क्या होता है? देखो यही जो रिएक्शन हमने ऊपर देखी है, जैसे हीट पास किया तो टूट गया ना, तो जब हीट पास करनी पड़े यानी हीट रिएक्टेंट साइड पे हो, देखो इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यानी हीट रिएक्टेंट साइड पे है, तो वो होता है एंडोथर्मिक, क्योंकि यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सही। अब बात इंपॉर्टेंट यह है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। किसी भी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो वो एंडोथर्मिक होगी। क्या होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि वहां पर एनर्जी, हीट एनर्जी या कोई भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को, कंपाउंड को ब्रेक करने में। टूट रहा है तभी तो दो में बन रहा है ना। नीचे आ जाओ, देखो ये देखो, ये भी FeSO4 है, ये टूट रहा है किसमें? Fe2O3 में और SO2 SO3 गैस में। बट भैया ये रिएक्शन तो मेरे क्लास के वो नूब बच्चे, NOOB नूब, जिनको मतलब कुछ भी नहीं आता है ना, उनको भी आता है। बट आपके पास आया हूं तो थोड़ा वो बताओ जो एग्जाम में आएगा। एग्जैक्टली वही बताऊंगा। नीचे देखो, ये ध्यान से, ये देखो क्या है भैया? FeSO4.7H2O, जो कि ग्रीन कलर का रहता है। मतलब ऐसे समझो, ये ग्रीन कलर का है, बहुत ही हरा भरा है। अब इसमें जब हमने हीट पास कर दी, हीट, तो ये बेचारा व्हाइट हो जाएगा। जैसे घास होती है, जब पानी डाला रहता है तो बहुत हरी भरी रहती है ना, तो उस तरह से याद कर लो कि FeSO4 फेरिक सल्फेट, इसमें .7H2O, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे देखेंगे इसी वीडियो में, इसी को समझेंगे हम लोग क्या है ये। बट अभी याद रखो कि FeSO4.7H2O है, ग्रीन होता है। पानी जब निकल गया, कैसे निकला? क्योंकि हीट कर दिया, पानी सूख गया, इवापोरेट हो गया, तो बन गया व्हाइट कलर का FeSO4। अब जब इस FeSO4 को भी हीट कर दोगे तो क्या होगा? मतलब ग्रीन था, उससे व्हाइट किया, उसको बेचारे को तोड़ फोड़ के, निचोड़ के पूरा पानी निकाल लिया गर्म कर करके, तो वो क्या हो गया? ब्राउन कलर का Fe2O3 बन गया। क्या है? फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 और SO3 गैस। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि 2 ऑक्सीजन, और ट्राइऑक्साइड, जो कि 3 ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया भैया। और क्या है? अगली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। क्या रिएक्शन है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया। लेड नाइट्रेट क्या है? PbNO3 टॉइस। इसको हीट कर रहे हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड और NO2 गैस, O2 गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये, और ये ऑक्सीजन गैस होता है। बहुत से भैया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? ये मैंने तुम्हारे लिए अलग से लिख दिया कि तुम्हें परेशान ना होना पड़े, अलग से ना ढूंढना पड़े। इसी एक वीडियो में सारे रिएक्शन स्वाहा करेंगे। PbNO3 टॉइस था, बना लेड ऑक्साइड। ये क्या है? येलो कलर का। कलर पूछा जाएगा लेड ऑक्साइड का, तो ये येलो कलर का है। और बोला जाएगा ना ऐसे कि इस रिएक्शन में कुछ हमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देखने मिल रही हैं। फ्यूम्स यानी कि स्मोक, धुआं मिल रहा है। तो वो किस गैस का होता है? NO2 गैस का, याद रखना। और साथ में ऑक्सीजन। चलो नीचे आ जाओ। अगली डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलिटिक। देखो डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होगा, या तो हीट से, या तो इलेक्ट्रिसिटी से, या तो लाइट से। तो हमने हीट देख लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी देखो। क्या होगा? वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, ये होता है रिवर्सिबल का साइन। ठीक है? ये रिएक्शन दोनों साइड से हो सकती है। तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। और हमने ये भी देखा था कि इन दोनों को मिला करके वाटर भी बनता है, देखो ऐसे, इसीलिए रिवर्सिबल वाला एरो लगा है। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा भैया? ध्यान से समझ जाओ। समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसका रेशियो क्या है और रीजन क्या है रेशियो का। तो भाई रेशियो है अपना 2:1। 2:1 देखो ना, डबल मात्रा में H2 है ऑक्सीजन से कंपैरिजन में। 2:1 है ना। क्यों है? क्योंकि H2O खुद ही 2:1 में है। H2O में देखो, H2O खुद ही 2:1 में है। हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो जब ये टूटता भी है तो उसी रेशियो में टूटता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से तो बैलेंस किया गया है, और उसी समय समझ में आ गया कि 2:1 में जब अपना वाटर में है तो टूट के भी 2:1 में ही गैसेस में बदलता है। बहुत से भैया। अब आगे आओ डिकम्पोजिशन, अगला फोटोलिटिक, यानी जब लाइट के प्रेजेंस में हो। और लाइट कैसी? फ्लैश लाइट नहीं, जो तुम जा करके अपने, यस, अरे अपने पंजाबी भाई दिलजीत दोसांझ भाई के कॉन्सर्ट में जलाते हो, वो फ्लैश लाइट नहीं, सनलाइट। सनलाइट जब डालोगे AgCl पे तो क्या होगा पता है? ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। उसी तरह से जब AgBr पे डालोगे यानी सिल्वर ब्रोमाइड पे सनलाइट, तो Ag और ब्रोमाइड गैस निकल जाएगी, ब्रोमीन गैस निकल गई। अब होता क्या है कि पूछा जाता है क्वेश्चन
कि ये दोनों रिएक्शन थी, एक रिएक्शन ये भी और ये दोनों रिएक्शन कौन सी फोटोग्राफी में यूज होती है, कौन सी फोटोग्राफी, तो याद रखना B&W, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ठीक है, फिर नीचे आ गया एक गाना कैटरीना। कैटरीना आते ही तुम्हारा जो चेहरे का रंग बदल गया है वो मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो प्लीज बी नॉर्मल। ठीक है, कैटरीना ही लिखा है, गाना पे ध्यान दो, गाने पे। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन फरारी, क्या क्या मांगा, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये गाना है पूरा का पूरा कि कार मांगी थी कौन कौन सी, अल्टो 4 जेन और फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब इस गाने से यहां पर एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं, क्या क्या है, कैटरीना के यानी पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और याद रखना कि वो एनसीईआरटी वाला नहीं है, रट के नहीं आता हूं, ये वो तरीका है जहां पर हमने कार्बन भी डाल दिया और देखोगे ध्यान से तो टिन भी डाल दिया, इससे बहुत मदद होगी। याद रखना सारे लोग की पोजीशंस, इसमें ध्यान क्या देने वाली बात होती है कि ये ऊपर वाले होते हैं ना सीनियर जैसे क्लास 12th वाले, और नीचे वाले होते हैं जूनियर जैसे क्लास 10th वाले। तुम्हारे साथ हुआ भी होगा, 12th वाला कोई सीनियर आया होगा और वो तुम्हारी 10th की तुम्हारी क्रश को इम्प्रेस करके लेके चला गया होगा। आगे भी बिल्कुल वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या है, क्या है ये, आयरन, ये एक कंपाउंड है CuSO4, बट जब इधर देख रहे हैं रिएक्शन इधर हो रही है तो क्या हो जा रहा है, ये बन जा रहा है FeSO4 और कॉपर। अब FeSO4 कैसे बना, क्योंकि ये आयरन सीनियर था कॉपर से, इसने आया मारा लात कॉपर को, बोला हट यहां से, ये सल्फेट के साथ मैं रहूंगा, तो बन गया FeSO4 और कॉपर बेचारा रोते रोते अलग हो गया। कॉपर हमेशा रोता होता अलग हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उस गाने को याद करो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन फरारी, तो तो फिर भी हाँ जी क्यों, कॉपर नीचे आता है, अरे यार इधर देखो ना, फरारी और कॉपर, ये तो फिर भी हाँ जी क्यों यहां पे आता है, तो जो ऊपर है वो सीनियर है, नीचे वाले को लात मार के भगा देगा और इसीलिए आयरन यहां पर कॉपर को भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां बता दो ये रिएक्शंस भी आ सकती हैं एग्जाम में, क्या होगा, यहां पर इतना लिख दिया जाएगा और पूछेगा कि प्रोडक्ट्स बताओ क्या बन रहे हैं, तो तुम्हें इसको देखना भी नहीं है, तुम बिना देखे बता सकते हो, पता है कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया कैटली, सल्लू भाई के हाथ में नहीं आ सकी जो चीज तुम्हारे हाथ में कहां से आएगी, तुम्हारे हाथ में मैंने बस एक ट्रिक दी है, क्या है वो ट्रिक, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन, तो जेन आ गया, फरारी तो फिर भी हाँ जी क्यों, क्यों नीचे है, जेन ऊपर है, जिंक ऊपर है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, देखो ZnSO4, उसी तरीके से तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब कैटरीना ने एक कार मांगी अल्टो जेन फरारी, बार बार याद करो, तो फिर भी से लेड हो जाता था, फिर क्यों नीचे आता था, तो इसको भी डिस्प्लेस कर देगा PbCl2, लेड क्लोराइड बन जाएगा, और कॉपर देखो हर केस में बेचारा रोता हुआ सैड सा दिखेगा। नीचे आ जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ना वो 12th वाला 10th वाले को मार के हटा नहीं रहा है, यहां पर बात हो रही है तो 10th वालों के ही बीच, वो दोनों कह रहे हैं, दो दोस्त हैं अपने, एक अपना राजू एक अपना श्याम, एक राजू कह रहा है कि यार मैं बहुत दिनों से ट्राइमैक्स पेन यूज कर रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, तो श्याम कहता है यार मैं बहुत दिनों से पारस की वही 3 रुपए वाली आइस जेल यूज कर रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, तो दोनों एक दूसरे की पेन बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो बोर हो गए। खैर मैं पेन्स एक्सचेंज करने की बात नहीं कर रहा था, यहां पर मैं बात कर रहा था आयन्स एक्सचेंज करने की। आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आयन्स एक्सचेंज होते हैं, कैसे होते हैं, देखो Na2SO4 और BaCl2 में रिएक्शन हो रहा है, इधर कुछ और बन रहा है, क्यों बन रहा है समझो, यहां पर Na प्लस है और SO4 2 माइनस है, Ba प्लस 2 है, Cl माइनस है, तो NaCl, ये Na प्लस बोलेगा कि मैं तेरा माइनस वाला लूंगा, और इधर Ba प्लस बोलेगा मैं तेरा माइनस वाला लूंगा, यानी एक दूसरे की पेन एक्सचेंज, और क्या हो जाएगा, ये NaCl वाला बन जाएगा और BaSO4 वाला, तो BaSO4 और NaCl, समझ गए। अब BaSO4 कैसे बना था, इतना तो हमने 9th में पढ़ा है, Ba क्या होता है +2 और SO4 का होता है -2, दोनों क्रिस क्रॉस, तो Ba2SO4 2, 2 कट गया और BaSO4 बन गया। उसी तरह NaCl का, Na का +1 होता है, Cl का -1, क्रिस क्रॉस NaCl, बहुत बढ़िया भैया, BaSO4 और NaCl बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज। बट एक से थोड़ी समझ में आएगा, एक और देखते हैं, यहाँ पर भी AgNO3 और NaCl में क्या हो रहा है, Ag बोल रहा है कि ओए Cl से मैं जोड़ी बनाऊंगा और तू बना ले NaNO3, कैसे,
एक दूसरे का नेगेटिव नेगेटिव इधर उधर दे दिया। Ag प्लस था, उसने Cl ले लिया, यानी Na का नेगेटिव ले लिया, NaCl का। NaCl का नेगेटिव क्या होता है? क्लोरीन आयन। तो उसका नेगेटिव ले लिया, बन गया AgCl, क्योंकि प्लस और माइनस ही तो आपस में कंबाइन होंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिलकर ही तो बनते हैं। तो बस AgCl इधर हो गया व्हाइट PPT, और इधर NaNO3। वहीं ऊपर वाले में क्या पूछा जाएगा कि ये BaSO4 क्या है? BaSO4 भी एक व्हाइट PPT है। किस कलर की? व्हाइट कलर की। नीचे एक और, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पढ़ के आता हूं मैं, इस तरह से पढ़ के आता हूं कि तुम्हें बता सकता हूं किस पेज पे क्या लिखा है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.2 की रिएक्शन है ये। इतने ध्यान से तुम्हें पढ़ना है अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। और कसम खा के बता रहा हूं, जो यहाँ कराऊंगा वो कल एग्जाम में उठ के आएगा। इसलिए ध्यान से ये रिएक्शन देखना। क्या है भैया? PbNO3 ट्वाइस है, और इधर पोटेशियम आयोडाइड है। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। अब पीबी बोलेगा कि आयोडाइड इधर ले आ, क्योंकि आयोडाइड माइनस होता है और पीबी प्लस होता है। इधर बन जाएगा PbI2, और फिर KNO3 मिलके आपस में KNO3 बना लेंगे। ये PbI2 का क्या नाम है? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर की पीपीटी है, पीले कलर की पीपीटी। यानी सॉल्युबल सब्सटेंस जो टेस्ट ट्यूब में बन रहा था, किस कलर का? पीले, येलो कलर का। और 2KNO3। KNO3 क्या है? अरे KNO3 क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। चलो नीचे आ जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड बैल, रेड ऑक्स, लाल बैल, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी वैसी है जहां पर दोनों लोग का भला होगा। मतलब एक में दो छुपे हुए हैं, एक में दो छुपे हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप के जैसे। इधर इधर ध्यान दे दो। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखो, इसमें दो रिएक्शन छुपे हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ लो क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है या तो प्लस हो जाए ऑक्सीजन, माइनस हो जाए हाइड्रोजन। यानी या तो ऑक्सीजन ऐड हो तो भी ऑक्सीडेशन, या तो हाइड्रोजन माइनस हो, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन। वही रिडक्शन क्या होता है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक है भैया, इतना समझ गए। अब देखो इस रिएक्शन में ये Cu है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, इधर जाकर के ऑक्सीजन रिमूव हो गया, कॉपर बन गया, इसलिए इसको रिडक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि -O, ऑक्सीजन हट गया। वहीं ये हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी प्लस ऑक्सीजन, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। बट ये तो सिंपल वाला है। नीचे आओ, देखो जिंक ऑक्साइड और कॉपर, इसमें बताओ क्या है? इसमें बताओ क्या हो रहा है? तो ZnO, जिंक ऑक्साइड, यहां से ऑक्सीजन रिमूव होकर बन गया जिंक। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब एक चीज का अगर रिडक्शन होता है तो दूसरे चीज का ऑक्सीडेशन होता है। देखो यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर नीचे आ जाओ, ये रिएक्शन लिख करके दे सकता हूं गारंटी की आएगी, 110% आएगी। कि इसमें से क्या क्या बताने को पूछा जाएगा? 1 2 3 4, क्या क्या? पहला बताओ कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ, दूसरा बताओ कि रिड्यूस क्या हुआ, फिर बताओ OA क्या है और RA क्या है। OA RA, नहीं नहीं, गोलमाल नहीं चल रही है। OARA क्या है? देखो, ऑरा। क्या? ऑरा। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई ऑरा है तुम्हारे भैया का, जो बताते हैं पिछले 4-5 साल से वही उठ के आता है। ऑरा को थोड़ा ऑरा कर दो, AU को O कर दो, ऑरा। ORA का मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीडाइज होता है ना वही RA होता है, यानी जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी उल्टा, जो ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब MnO2 था, ये जाकर के इधर बन गया MnCl2। तो यहां पर बताओ क्या हो रहा है? किस टर्म्स में बताना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में। यहां पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है, बट दिख रहा है कि ऑक्सीजन इधर था, और इधर देखोगे तो ऑक्सीजन है ही नहीं पिक्चर में। यहां बस MnCl2 है, ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, अब ऑक्सीजन है ही नहीं यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और रिमूव हुआ तो मतलब इसका रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन, रिड्यूस कौन हुआ? ये MnO2, MnO2। वहीं अब पता करो कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, बताओ। तो HCl था, ये जा करके Cl2 क्लोरीन गैस बन गया। यानी इसमें भैया ऑक्सीजन तो ऐड हुआ नहीं, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो इसमें माइनस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ HCl से Cl2 बन गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव का भी तो मतलब ऑक्सीडेशन था, यहां क्या बताया था? ये देखो, ये देखो। चलो, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव का मतलब क्या बताया था? ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखना। अब आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो यहां से ये जब Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन।
यही कंफ्यूजन होती है सबको। अरे भाई ऑक्सीडेशन, डराने के लिए लिखा था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? HCl। अब देखो लिखते ही हमें चारों का आंसर मिल गया कि ऑक्सीडाइज हो रहा है HCl, तो मतलब HCl ही रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूस हो रहा है MnO2, तो MnO2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत बढ़िया भैया, सिंपल तरीके से समझा दिया कि जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट, और उसी का उल्टा जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत बहुत सिंपल। ये वाली रिएक्शन कल तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या होते हैं एसिड, क्या बेस, क्या सॉल्ट्स, इधर आओ देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन एसिड की मेटल्स के साथ, कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्यार से निकल जाएगी, जैसे वो तुम्हारे हाथ से निकल गई। खैर, बाद में रोना, बाद में रोना। अभी इधर क्या है? जिंक प्लस HCl इधर गया, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इस रिएक्शन में भैया मुझे बताओ, मुझे रोना आ रहा है, क्या करूं मैं? कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है? तो भैया पहले ही तुम्हें समझा दिया मैंने। ये गाना, अपने गाने पे वापस आ जाओ जरा। ये गाने में क्या बताया था? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन, जेन मतलब जिंक, और नीचे फिर भी, तो क्या जिंक के बाद क्या था? जिंक के बाद फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कार्बन भी लिखा है, हाइड्रोजन भी लिखा, हाईलाइट करके, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोजन की पोजीशन देखो नीचे है, जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है हाइड्रोजन से, तो सीनियर वाले क्या कर रहे थे? नीचे वालों को लात मार के भगा रहे थे। इसी गाने से तुम्हारा आने वाले कई चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे जिंक ऊपर था तो हाइड्रोजन को लात मार देगा, उसी तरीके से जो भी ऊपर है, जैसे कैल्शियम ऊपर है तो भी हाइड्रोजन को लात मार देगा, जो भी ऊपर है नीचे वाले को लात मार सकता है। अब आ जाओ अपनी रिएक्शन पे फटाफट से, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जो रिएक्शन है अपनी, यहाँ पे क्या है? HCl में है हाइड्रोजन और जिंक ऊपर है, इसीलिए हाइड्रोजन को लात मार दे रहा है। देखो ZnCl2 बन जा रहा है, जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस। अब जिंक क्लोराइड कैसे बन रहा है ये जानना है? जिंक क्लोराइड यार इतना तो पढ़ा ही होगा, जिंक का +2 आयन होता है, क्लोराइन का -1, तो ये क्रिस क्रॉस ZnCl2, तो इसलिए ZnCl2 बन रहा है। समझ गए? बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री को लॉजिक से पढ़ोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आगे देख लो, अभी हमने देखा एसिड का मेटल के साथ, अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वही सेम चीज, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये वाली रिएक्शन जो है ना, इस पे हैशटैग स्टार सर्कल, जो जो चीज तुमने उसके नंबर पे मार्क की थी यहां भी मार्क कर लो, क्योंकि ये आएगा। क्या है? NaOH एक बेस है, जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो इधर आया और बन गया Na2ZnO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट साथ में हाइड्रोजन गैस। नाम याद रखना, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट, क्या है? मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब अगर समझना है कि कैसे भैया एग्जाम में हम पता करेंगे, तो ध्यान से देखना। जैसे ही आए कि मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहले अलग कर दो। जैसे यहाँ पे Na2CO3 और HCl है, Na2CO3 और HCl है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहले अलग कर दो, फिर बचेगा क्या? Na और Cl। ये Na प्लस है, Cl माइनस है, प्लस माइनस जुड़ गया तो NaCl बन गया। बहुत बढ़िया भैया। अब एक चीज याद रखना कि चाहे तो ये मेटल कार्बोनेट हो या फिर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, या बोले तो बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी रिएक्ट करे एसिड के साथ बनेगी सेम चीज, विच इज CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। देखो नीचे ये मेटल कार्बोनेट था, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था, हाइड्रोजन एडेड है, NaSCO3 प्लस HCl, बन रही है वही सेम चीज, NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया भैया। अब आ जाओ नीचे, अगला क्या है? एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऊपर हमने देख लिया, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब लाइम वाटर में CO2 ऐड करो तो CaCO3, हमने देखा था ऊपर। और एक और चीज देखी थी कि जब CaCO3 में CO2 H2O, यानी CaCO3 और H2O तो है ही है, यहाँ पर देखो CaCO3 और H2O, बस इसमें एक्सेसिव CO2 डाल दिए तो ये सॉल्यूबल बन जाता है, CaSCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने ऊपर समझाया था चैप्टर 1 में। अब आगे आ जाओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन ना बड़ी नॉटी रिएक्शन है। कई लोग सोचते हैं कि भैया न्यूट्रलाइजेशन तो बस एक तरीके से होती है, मगर ये 3 तरीके से होती है। कैसे होती है? छुपी हुई है तुम्हारे चैप्टर में। कैसे? एक तो न्यूट्रलाइजेशन सिंपल, एसिड बेस मिल गया, सॉल्ट एंड वाटर, तो भैया एसिड हो गया HCl, बेस हो गया NaOH, NaCl, सॉल्ट बन गया और वाटर। मगर आओ समझते हैं लॉजिक।
कि जो घुमाया गया है तुम्हारे चैप्टर में, इसको हम घुमाएंगे नहीं, सीधे पकड़ेंगे, कान दबा के पकड़ेंगे। कैसे? कान इधर। एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बनता था। अब याद रखना बेस का मोबाइल नंबर याद रखना। क्या याद रखना? बेस का मोबाइल नंबर। मोबाइल MOB कि मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक। बहुत सही, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक। ठीक है भैया। अब एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जब मैंने पहले ही बता दिया कि एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बनता है, तो जब एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड जो कि ऑलरेडी बेस है, बेसिक है, तो वही सेम चीज बनेगी सॉल्ट एंड वाटर। क्या तगड़ा गेम समझाया मैंने। मतलब कि अगर तुम्हारी दोस्ती मान लो प्रिया से है, मगर प्रिया की जगह रिया आ जाती है तुमसे मिलने, बस कपड़े बदल करके सेम प्रिया के पहन के, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है, बस रूप बदला है, बस कपड़े बदले हैं। कैसे? देखो बेस ये भी है, एसिड बेस नॉर्मल के साथ कराओ, चाहे तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराओ, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड खुद भी एक बेस है। तो जब एसिड बेस ही यहां पर हो रहा है इवेंचुअली, तो बन भी वही रहा है सॉल्ट एंड वाटर। देखो HCl और एक मेटेलिक ऑक्साइड, कॉपर मेटल होता है, उसका ऑक्साइड क्या है? CuO बनेगा क्या? सॉल्ट CuCl2 और साथ में वाटर। समझ गए? नीचे एक और रिएक्शन देखो, नीचे एक और रिएक्शन HCl और इस बार CuO नहीं CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम भी एक मेटल है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ में वाटर। समझ गए? इजी है, इजी है। बस याद क्या रखना है कि ये क्या रहेगा? MOB, मेटल ऑक्साइड बेसिक। फिर अगली चीज उसी का उल्टा, उसी का उल्टा, उसी का उल्टा क्या? ये अब की बार प्रिया ने, अब की बार रिया ने ही कपड़े बदल लिए हैं, प्रिया के पहन लिए और आ गई सामने। हो गए तुम कंफ्यूज? क्या हो गया? क्या हो गया उल्टा करने पे? कि भैया एसिड बेस सॉल्ट वाटर तो बन रहा था, बट यहां पर अगर मैं बोलूं कि एसिड होता है NOA, नोआ, 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 यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं ये एसिडिक होते हैं, यानी एसिड होते हैं। तो NOA उठा लो, नोआ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिडिक है, इसको बेस के साथ ऐड करोगे तो इवेंचुअली कौन सी रिएक्शन होगी? वही एसिड बेस वाली, यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है ना, तो उसका ऑक्साइड क्या होता है? CO2। अब ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ जो कि NaOH है, तो बन रहा है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, साथ में यस वाटर। बहुत ही प्यारा वाटर। चलो नीचे आ जाओ। क्लोर अल्कली प्रोसेस। तुमने अनारकली देखी होगी, गुलफाम कली देखी होगी, मगर ये क्लोर अल्कली अगर नहीं देख के गए तो पिट जाओगे पेपर में, बहुत तगड़ा पिट जाओगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने पढ़ाते वक्त एनिमेटेड लेक्चर में बहुत ध्यान देकर के पढ़ाया है, एनिमेटेड लेक्चर में भी पढ़ाया है, जो हमारी क्रैश कोर्स आया है 24 आवर्स का, जहां सिर्फ 24 आवर्स में पूरा का पूरा 10th खत्म करवाया जा रहा है, उसमें भी पढ़ाया है। नहीं एनरोल किया, जाकर एनरोल कर लो। और सिर्फ 24 आवर्स में पूरा 10th का सिलेबस करवाया है, साइंस भी, SST भी और मैथ्स भी, 24 आवर्स के टाइमर के साथ। जाना डिस्क्रिप्शन में, मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूंगा। यहां आते हैं अगर हम क्लोरल्कली पे, तो देखने वाली चीज ये है कि भैया इस रिएक्शन में हमने देखा था कि ये NaOH निकल रहा था। अब इस NaOH से कई सारे रिएक्शंस होते हैं, कई सारे सॉल्ट्स बनते हैं। कैसे? देखो ये NaOH जो है अपना, ये जो NaOH है, ये बन कैसे रहा था? इस क्लोरल्कली का अगर रिएक्शन देखा जाए तो वो क्या था? वो रिएक्शन तो यही था ना। क्लोरल्कली क्या था पहले बताओ? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या था? नमक पानी। नमक पानी, अरे नमक हो गया NaCl, पानी हो गया H2O। तो नमक पानी में क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, और होता था NaOH, Cl2 और H2। ये दो गैसेस निकलती थी और साथ में NaOH बनता था। अब ये NaOH बड़ा काम का है, आगे इससे कई सारे सॉल्ट्स बनेंगे, बट इस रिएक्शन को अगर मैं बताऊं ना, तो तुम स्टार हैशटैग जो मार्क करना है कर लो, क्योंकि ये रिएक्शन आएगी, आएगी। और इसको याद करने का तरीका कि ये है नमक, ये है पानी, टूटेगा क्या बनेगा? Cl2 गैस, H2 गैस, साथ में NaOH जो कि अपना बेस है ना, कॉमन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब अगर पूछ लिया जाए इसी में कि क्लोरीन कहां पर जाता है, हाइड्रोजन गैस कहां पर जाती है, तो देखो क्लोरीन निगेटिव होती है तो वो जाएगी एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ इधर, और वहीं कैथोड जो कि पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव होता है ना, इधर कौन जाएगा? पॉजिटिव गैस, विच इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है भैया, नीचे आ जाओ। अब मैं क्लोर अल्कली नहीं पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैं रिएक्शंस बता रहा हूँ। रिएक्शन मैंने बता दी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर दिया। अब नीचे आओ, अगली रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसमें क्या होता है भैया? तुमने कुछ भी नहीं देखा होगा तो कभी कभी वॉशरूम जाते होगे अपने स्कूल के, तो एक व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर पड़ा रहता है,
जो बड़ा स्मेल कर रहा होता है, गंदगी के लिए होता है, वो एक्चुअली डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है, डिसइंफेक्ट, ठीक है, साफ सफाई के लिए। अब साफ सफाई के लिए यूज होता है, ये होता क्या है, CaOH ट्वाइस। ये देखो 2 नीचे होगा, देखो 1 मिनट तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ। अरे सिंपल है ना भाई, 2 नीचे कर लो, Cl2, 2 नीचे, Cl2 में भी 2 नीचे, और इधर भी 2 नीचे, और इधर भी 2 नीचे। अगर मैं तुम्हारे लिए पूरी रिएक्शन लिख दूं तो वो ऐसी है, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 बन रहा है CaOCl ट्वाइस प्लस साथ में H2O। अब ये रिएक्शन है, याद क्या रखना है कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं? अरे ये CaOH ट्वाइस को स्लेक्ड लाइम, बताया था ना, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है भैया, स्लेक्ड लाइम, और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है तो बन जाता है CaOCl2। ये स्लेक्ड लाइम, क्लोरीन गैस मिली, CaOCl2 और वाटर, ठीक है। नीचे आ जाओ फिर फटाफट से, बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनता है? तो जब हम इसी नमक पानी में, देखो ये नमक, ये पानी, नमक पानी में डाल दो CO2 गैस और अमोनिया, CO2 गैस और अमोनिया, तो क्या होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में ये कुछ बनेगा NaSCO3। देखो याद कैसे कराया कि नमक पानी लिया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी और अमोनिया डाल दिया, ठीक है, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो इतना लंबा सा नाम है, इसका प्यारा सा नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो जब बेकिंग सोडा को NaSCO3 को हीट पास कर दें, डिकम्पोजिशन कर दें, बताया था ना पहले चैप्टर में कि ऑल दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। देखो यहाँ मैंने पहले बताया भी नहीं था कि एंडोथर्मिक है, बट तुमने नोटिस किया कि डिकम्पोजिशन है, यहां पर साफ साफ दिख गया कि एरो के ऊपर ही हीट लगा हुआ है, मतलब हीट दी जा रही है, एंडोथर्मिक है, और बन रहा है सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2। यही जो CO2 गैस निकलती है, ये क्या करती है, केक्स को फ्लफी बनाती है, क्योंकि केक्स बनाते वक्त, बेकिंग करते वक्त ही यूज होता है बेकिंग सोडा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, मतलब इतने अच्छी तरीके से तो तब भी नहीं समझ में आया था जब क्लास में उसके बगल में बैठ के समझ रहा था, बट आज दूर दूर बैठ के मजा आ रहा है। अरे दूर मत रहना, ये लेक्चर ना उसको शेयर कर देना यार, उसका भी तो भला हो जाए, प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी समझ में आए हर एक चीज, वॉशिंग सोडा क्या होता है उनको भी मालूम पड़े। वरना कई लोग बेसिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को सेम समझते हैं, बट याद रखना, वॉशिंग सोडा पता है क्या है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे तो बन रहा था सोडियम कार्बोनेट, इसी सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दो, तो Na2CO3.10H2O कहलाता है वॉशिंग सोडा। बहुत बढ़िया भैया, इसमें कितने, 10 वाटर ऐड है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अब यही जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे भैया? देखो, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं Na2CO3.10H2O। तो इसमें 10H2O क्या दिखाता है कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं, ठीक है भैया। बट ये जो वाटर है जुड़ा हुआ है, इसको अगर हीट कर दोगे दोबारा, तो ये दोबारा इन दोनों चीजों में टूट जाएगा, मतलब ये टेम्परेरीली जुड़ता है, और जब ये जुड़ता है तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो एक और एग्जांपल नीचे, कि जैसे CuSO4.5H2O, ये होता है ब्लू कलर का, बट जब हम इस पे ऐसे ट्रायंगल, मतलब हीट, जब हम इस पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो बनता है CuSO4। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? CuSO4। क्यों? क्योंकि +5H2O एवापोरेट होकर निकल गया, ये +5H2O निकल गया, और ये जो बना, ये है एनहाइड्रस प्रोडक्ट। क्या चीज याद रखनी है? एनहाइड्रस, इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। और ये क्या है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटर मतलब जिसमें पानी हो, एनहाइड्रस जब पानी सूख गया, CuSO4 में पानी सूख गया, लेकिन जब इसी CuSO4 पे थोड़े वाटर के, पानी के छिट्टे डाल दोगे, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4.5H2O में। कैसे भैया? ये देखो, पहले ये हाइड्रेटेड था, CuSO4.5H2O, इसको हमने हीट किया तो ब्लू से व्हाइट कलर का हो गया CuSO4, बट फिर जब वाटर ड्रॉप थोड़े डाल दिए तो ये वापस से CuSO4.5H2O बन गया। यानी ये रिवर्स हो रहा है, पहले ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया अगर पानी डाल देंगे तो। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, हाइड्रेटेड किसको बोलते हैं? जब पानी जुड़ा होता है। पानी जुड़ा किसमें है? FeSO4.7H2O, तो ये होता है ग्रीन कलर का। ऊपर भी मैंने बताया था ना कि बिल्कुल हरा भरा घास जैसा होगा जब पानी होगा इसके पास, .7H2O, बट जब इसको हीट करेंगे तो बनेगा FeSO4 जो कि है व्हाइट कलर का,
फिर इसमें पानी डाल दो, थोड़ा सा वाटर ड्रॉप, तो वापस कन्वर्ट FeSO4 में हो जाएगा, FeSO4.7H2, ग्रीन कलर। बहुत बढ़िया भैया। कलर क्या याद रखना है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है। और पानी वाले को बोलते हैं हाइड्रेटेड, जब पानी सूख जाए तो एनहाइड्रस। नीचे एक और एग्जांपल है POP का। यार मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी इमोशनल स्टोरी है। पता है, फरवरी का महीना था और रोज डे था। मैं उसके लिए, अपनी आस्था के लिए रोज लेकर के जा रहा था साइकिल से। यार मेरे पास कोई स्कूटी नहीं थी, साइकिल से भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। और रोज मुझे मालूम नहीं था कि रोज जो होता है ना, ऐसे पूरी ऐसे आता है रोज, एक रोज के नीचे थोड़ी सी स्टेम भी होती है, उसमें कांटे निकले हुए थे, और वो कांटे साइकिल मैंने ऐसे चलाते वक्त टाइटली चलाई, थाइज में चुभा और मैं साइकिल से गिर गया। और फिर मुझे लगा प्लास्टर, लिटरली प्लास्टर लगा था हाथ में, एल्बो में। अब वो प्लास्टर पता है क्या था, जब मैंने पढ़ा इसको तब मालूम पड़ा कि वो प्लास्टर था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कई लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ थाइज में ही गड़ा था। दिमाग मत लगाओ ज्यादा, इधर देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का क्या मतलब, जैसे ऊपर लिखा था डेकाहाइड्रेट यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हेमीहाइड्रेट का मतलब हेमी, हाफ, यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा होता है। देखो कैसे बनता है, ध्यान से देखो। ये क्या है, ये क्या है, ये है जिप्सम। ये होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। जब इसको 373 केल्विन पे, कितने पे, 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज CuSO4.12H2O, और निकल जाता है इसमें से 3/2H2O। अरे यार तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो सिंपल मैथ्स लगा लो ना। देखो सिंपल मैथ्स क्या है, 1/2 प्लस 3/2 क्या होता है, 2, 1 प्लस 3 विच इज 4/2, कट गया तो 2। तो मतलब पहले 2 था ना, देखो पहले 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, हीट हुआ तो 3/2 अलग निकल गया, 3/2 अलग निकला, बचा क्या हाफ, तो हाफ इसके साथ जुड़ जाता है POP के साथ। तो यानी एक CaSO4 में जब हाफ वाटर जुड़ा मिले तो वो क्या कहलाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है नीचे, क्या, कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही 3/2 डाल दोगे, 3/2 को ही हम लोग होल में ऐसे लिखते हैं, 1 होल 1/2। तो अब इसको जब डालोगे पानी को तो वापस से ये जिप्सम बन जाएगा, वापस से जिप्सम बन जाएगा CaSO4.2H2O। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया समझा दिया आपने। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 3 पे, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बड़ा इजी, बड़ा मजेदार और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, क्योंकि इसकी रिएक्शन सिर्फ उन्हें डिफिकल्ट लगेगी जो बेवकूफ हैं। क्या है, बेवकूफ। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। इधर ध्यान दे दो कि जब मेटल और एसिड की रिएक्शन हो रही थी, पहले पढ़ के आया हो ना जस्ट अभी चैप्टर 2 में, तो क्या बनता था, सॉल्ट और हाइड्रोजन, वही हुआ है Zn और H2SO4। हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है ना, जिंक ऊपर होता है, लात मारेगा ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को भगा देगा। ठीक है भैया। फिर जब मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करे, यानी जब आयरन था CuSO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऊपर डिस्प्लेसमेंट में ही समझा दिया था। देखो जो तुम पढ़ के आए हो लॉजिक से रिएक्शंस, वही नीचे होती है। डिस्प्लेसमेंट में चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना कि आयरन ऊपर होता है इसलिए कॉपर को भगा देता है, तो वही हुआ है, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, रिएक्शन विद वाटर। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा उसको चाहिए दो चीज, या तो रिएक्टिविटी या तो टेम्परेचर। यानी अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो टेम्परेचर कम से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर मेटल की रिएक्टिविटी कम है तो टेम्परेचर ज्यादा, और मेटल की रिएक्टिविटी अगर बहुत कम है तो टेम्परेचर हमें पानी का बहुत 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 ज्यादा करना पड़ेगा। क्या लॉजिक, कि रिएक्टिविटी और टेम्परेचर पे डिपेंड है। नीचे आ जाओ देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज हमें सबको पता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑफ कोर्स ये वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इनका काम चल जाएगा कोल्ड वाटर के साथ। ये ऊपर के जो तीन है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। फिर मैग्नीशियम पे जब आओगे तो यहाँ पर हॉट वाटर चाहिए, पानी गर्म करना पड़ेगा। बताया ना ऊपर कि जब रिएक्टिविटी नीचे आते जाओगे, कम होती जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर पानी का ही बढ़ाओगे। ठीक है, तो हॉट वाटर करोगे इसको, हॉट वाटर। और जब ये और नीचे आओगे, एल्यूमिनियम से लेकर इधर आयरन तक, इतना नीचे जब आ जाओगे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हॉट वाटर भी काम नहीं करेगा। इतना गर्म कर दोगे पानी कि वो एवोपरेट होकर स्टीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखते हैं सबसे पहले ये, सबसे पहले अपने रिएक्शन ऊपर वालों की, जो कि था के और Na। सबसे ऊपर क्या था, कैटरीना ने। ठीक है, के और Na। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, एक चीज बस तुम्हें और याद रखनी है, थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, क्या, कि भैया
जब भी मेटल और वाटर का रिएक्शन होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बोला, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। बट जब भी मेटल और स्टीम का होगा तो मेटल ऑक्साइड, क्या, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो याद कैसे रखोगे कि जब वाटर होगा ना तो वहां पे एल लिखा होगा पानी के बाहर, और जब स्टीम होगा तो वहां पे जी लिखा होगा, बस इतना याद रखना। तो देखो यहाँ पर क्या एल लिखा है, यानी कि ये वाटर के साथ हो रहा है, नॉर्मल वाटर, स्टीम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, देखो के ओ एच, क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हीट एनर्जी, हीट एनर्जी निकल रही है प्रोडक्ट साइड पे, यानी ये कैसा हुआ, एंडो या एक्सो, एंडो नहीं एक्सो, ठीक है, एक्सो। फिर सोडियम, कैटरीना ने, सोडियम भी इस तरह से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और यहाँ एल लिखा है, एल यानी वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखो NaOH बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी, ठीक है। अब ये जो हीट एनर्जी निकल रही है ना, ये इतनी वायलेंट है, इतनी ज्यादा निकलती है, इतना वायलेंट रिएक्शन है कि यहां पर आग लग जाती है टेस्ट ट्यूब में, यहां पर आग लग जाती है, इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है, आग लग जाती है। चलो नीचे आ जाओ, अब देखो यहां पर इसी तरीके के सेटअप में तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इस तरह के सेटअप में हमने एनसीईआरटी में देखा है। तो भैया ऊपर वाले रिएक्टिविटी का बता दिया, नीचे वाले का बताओ मीडियम रिएक्टिविटी जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम का पहले समझो, कैल्शियम के केस में क्या होता है कि यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है मतलब कि वो नॉर्मल वाटर है, तो बनेगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बन रहा है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते थे, कमेंट करके बताना क्या बोलते थे, कॉमन नेम क्विक लाइम बोलते थे या स्लेड लाइम बोलते थे, कमेंट करो फटाफट, अभी पॉज करो और कमेंट करो तुरंत। अब इधर आओ, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है भैया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो बना है, बट इसमें से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, व्हाट स्टार्ट्स फ्लोटिंग एंड व्हाई, बताओ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना, इसमें कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से, देखो ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, यानी तैरने लग जाता है, ठीक है। अब उसी तरह से ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम पे आए ऊपर के तीन हमारे कंप्लीट हुए, देखो ये ऊपर के तीन कंप्लीट हुए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ, बट मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर, मैग्नीशियम डिवाइडिंग लाइन है, ये हॉट के साथ करेगा, उसके नीचे वाले सारे स्टीम के साथ, ठीक है, भाप के साथ। तो मैग्नीशियम पर आए, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, बना MgOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगता है, क्यों, वाई, हाइड्रोजन गैस के बबल्स के वजह से, ठीक है भैया समझ गए। अब अगला आता है रिएक्शन विद स्टीम, जो कि नीचे वाले कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। अब याद रखना स्टीम, स्टीम में मैंने क्या बताया था कि स्टीम में लिखा होगा, स्टीम में लिखा होगा यस जी, गैस में देखो ये पानी गैस करके लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये स्टीम है, और जब गैस में लिखा हो यानी स्टीम के साथ हो तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम और वाटर मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना Al2 3 और हाइड्रोजन गैस, वहीं आयरन और वाटर ना, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसके नीचे जो होते हैं ना, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ये कोल्ड, और ये तो हम समझ गए कोल्ड और हॉट के साथ नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, बट इसके नीचे वालों का क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें जो इसके नीचे हैं, ये एकदम नीचे, ये वाले मरकरी सिल्वर गोल्ड लेड, ये सब रिएक्ट ही नहीं करेंगे, चाहे तुम ठंडा पानी लाओ, गर्म पानी लाओ, उबाल के लाओ, कुछ भी लेके आओ, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अब यहां मैंने इस टेबल में जो पढ़ाया समराइज करके तुम्हारे लिए लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट उसको भेज जरूर देना, ठीक है। बातचीत तुम्हारी करवा दी मैंने, ओपन करा दिया कन्वर्सेशन, थैंक यू बोल दो कमेंट में जल्दी जा करके। अब हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में एक्सट्रैक्शन कि अलग अलग तरीके से हो रहा था, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम और लो। अब लो रिएक्टिविटी इस तरह से था, हाई इस तरह से था, और मीडियम में दो निकल रहे थे, कार्बोनेट को के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, और फिर नीचे के तीन स्टेप सेम थे दोनों के लिए, ठीक है भैया। लीस्ट वाले का सबसे पहले देखते हैं, लीस्ट वाले का याद कैसे करना है, देखो लीस्ट वाले का क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्योर मेटल, फिर इलेक्ट्रोलिसिस, देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या है,
सारी रात मेरी रात। सारी रात मेरी रात, ये कौन बोलता है? ये लो रिएक्टिविटी वाले बोलते हैं। कैसे? देखो, सारी एस से क्या हो गया कि वो सल्फाइड ओर में होगा, सबको पता है कि लो मेटल वाले सल्फाइड ओर में होते हैं। फिर आर से, रात से रोस्टिंग, की सल्फाइड ओर की रोस्टिंग होगी। फिर मेरी रोस्टिंग से क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड, और उसकी रात आर से रिफाइनिंग, यानी सल्फाइड ओर की रोस्टिंग, फिर जो मेटल ऑक्साइड बना उसकी रिफाइनिंग। तो आओ देखते हैं, सबसे पहला काम, सल्फाइड ओर देखो दिख रहा है, एच जी एस क्या होता है? सल्फाइड ओर। अरे यार, सिनाबार, क्या नाम है इसका? सिनाबार। ठीक है, मरकरी का ओर है सिनाबार, HgS, इसकी रोस्टिंग की जा रही है। रोस्टिंग क्या होता है? हीट देना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन है तो HgS प्लस 3O2, हीट दी गई, बन गया मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हमें काम है किससे? मेटल ऑक्साइड से। क्या बताया? सारी रात मेरी रात, मेरी मेरी मेटल ऑक्साइड का आर क्या करना है? रिफाइनिंग। कैसे रिफाइनिंग? रिडक्शन करके, रिडक्शन कर देंगे। कैसे रिडक्शन करेंगे? देखो, एक तो इस सिनाबार वाले केस में जो HgO है ना, इसको बस सिंपली हीट कर दोगे तो मरकरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन, और मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, याद रखना। बट वहीं जब Cu2s है, यानी कॉपर का जब ओर उठाते हैं, सल्फाइड ओर, तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले हीट कर रहे हैं, बन रहा है मेटल ऑक्साइड और SO2 गैस। और वही वही कॉपर ऑक्साइड अपने आप रिएक्ट करता है, इसी जो हमने लिया था ना पहले, इसी कॉपर सल्फाइड के साथ हीट होती रहती है तो बन जाता है अपना कॉपर मेटल और SO2 गैस। बहुत बढ़िया भैया। अब हम आ गए मिडिल वाले रिएक्टिविटी में। मिडिल वाले में देखो, रोस्टिंग करेंगे सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे किसकी? अरे भैया, सबको पता है इतनी सी बात कि दो होते हैं, एक होता है अपना सल्फाइड और एक होता है कार्बोनेट। सल्फाइड वाले की रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट वाले की कैल्सिनेशन, क्योंकि सी वालों को सी ही पसंद होता है, तो सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन। ठीक है, तो अब रोस्टिंग कर रहे हैं सल्फाइड ओर्स की। सल्फाइड और जैसे जिंक सल्फाइड, साथ में रोस्टिंग कैसे होती है? ऑक्सीजन के साथ में। इसके साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, बन गया मेटल ऑक्साइड। याद रखना, रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, बनता है मेटल ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड मिला, गैस निकली SO2 गैस। अब नीचे देखो क्या करेंगे, नीचे नीचे यहीं पर लिख देता हूं मैं, क्या करेंगे? इसी को आगे क्या करते हैं? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं और बनता है जिंक प्लस CO। क्यों? क्यों बना ये रिएक्शन, क्यों हुई? देखो, ये क्वेश्चन मैं उनसे कभी ना पूछता जो नूब बच्चे हैं, बट तुम चैड हो, तुम पढ़ले गैंग के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों बना। पता है? क्योंकि याद करो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन। क्या बोला था मैंने? अल्टो 4 जेन, 4 से था कार्बन, जेन से था जिंक। तो कार्बन ऊपर है जिंक से, तो जिंक को लात मार के अकेला कर दिया और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लिया और जिंक मेटल हमें मिल गया। ठीक है, ये मैं चला गया थोड़ा चैप्टर 3 में, तुम्हें एनिमेशन के साथ पढ़ाया है मेटल नॉन मेटल, जाके पढ़ना। ये हमारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, ये वाली रोस्टिंग, और नीचे कैल्सिनेशन की ये वाली, कि जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बनेगा। अब हीट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? डीकंपोजिशन हो रहा है, तो ये एंडो होगी कि एक्सो? ऑल डीकंपोजिशन आर कॉमेंट, कॉमेंट करके बताओ। चलो आगे आ जाओ। अब ये जो मैंने ऊपर बताया, जिंक ऑक्साइड को कैसे करते हैं रिडक्शन? ये लगा करके, कॉपर लगा करके। ठीक है, क्योंकि कॉपर, ध्यान से देखो, सॉरी कार्बन यार, कार्बन, क्योंकि कार्बन ऊपर है किसके? जिंक के। ठीक है भैया, नीचे आ गए। अब कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये मैंगनीज के ऊपर है। देखो, अगर मान लो अगर मान लो आ जाता है जिंक ऑक्साइड, और अगर कार्बन नहीं अवेलेबल है हमारे पास, तो हम एल्यूमिनियम से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ही वाला चाहिए नीचे वाले को लात मारने के लिए। तो बस यहाँ पर भी MnO2 के ऊपर आता है एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम इसको लात मार देगा। और लात हम क्यों पढ़वा रहे हैं? क्योंकि हमें अपने मेटल ऑक्साइड में से मेटल चाहिए। देखो ना, लात मारा तो मेटल को अकेला कर दिया और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लिया। अब यही जो मेटल अकेला, यही हमें काम का है। लिक्विड यहाँ पर क्या दर्शाता है? ये मोल्टेन फॉर्म में बना, काफी सारी हीट निकली ना, हीट की वजह से ये मोल्टेन फॉर्म में बना। उसी तरह से एक थर्माइट रिएक्शन है बड़ी काम की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, रेलवे ट्रैक्स जोड़ने के काम आती है। जब भी पूछा जाएगा एग्जाम में, रेलवे ट्रैक जोड़ने के काम कौन सी रिएक्शन आती है? तो थर्माइट रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम हीट किया गया, तो क्या हो रहा है? आयरन आयरन
नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो लात मार देगा, क्या Al2O3 बन जाएगा और हमारा आयरन अकेला हो जाएगा और ये मोल्टेन फॉर्म में बनता है और यही मोल्टेन फॉर्म वाला आयरन ही काम आता है थर्माइट रिएक्शन में। तो कभी कभी अगर कोई तुम्हें लात मार भी देना, भूलना मत कि तुम काम आने वाले हो दुनिया के। सस्ती मोटिवेशन, आई नो। इधर आ जाओ। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल क्या होता है भैया? हाई रिएक्टिविटी वालों का ना किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कैसे किया जाता है? जैसे मान लो हाई रिएक्टिविटी वाला कौन है? कैट्रीना, ने यानी सोडियम, सोडियम है। तो सोडियम का मोल्टेन फॉर्म ले लो, मोल्टेन सॉल्ट। मोल्टेन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। NaCl का मोल्टेन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो NaCl लिया गया लिक्विड फॉर्म में, अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी गई। तो इतना तो हम सबको पता है कि पॉजिटिव है जो पॉजिटिव उधर कौन सा आएगा? नेगेटिव। NaCl का नेगेटिव पार्ट क्या है? क्लोरीन। और जो नेगेटिव उधर क्या आएगा? पॉजिटिव, Na प्लस वाला। तो कैथोड क्या रहता है अपना? नेगेटिव पार्ट। वहां पे कौन आता है? Na प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन और Na बन रहा होता है, ये रिएक्शन होती है। वहीं एनोड पे अपने जो कि अपना पॉजिटिव पार्ट है, वहां पे Cl माइनस, Cl माइनस, ये देखो Cl माइनस टूट रहा होता है क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन में, दो इलेक्ट्रॉन में। अगर नेट रिएक्शन लिखनी हो तो वो इस तरह की होगी। ये रिएक्शन काफी कम आएगी एग्जाम में, बहुत कम आएगी, बट क्योंकि हम यहाँ पर सारी रिएक्शन कवर कर रहे हैं इसलिए बता दिया। चलो अब आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर ने तुम्हें और उसे दोनों को रुलाया है। मतलब पहले तो उसने तुम्हें रुलाया रिप्लाई ना देके, बट अब इस चैप्टर ने तुम दोनों को रुलाया। बट अब मैंने कसम खा ली कि रोने नहीं दूंगा तुम्हें दोनों लोगों को। मैंने भेजा एक बीच पे, पार्टी शार्टी करो, पैचअप करो। बीच का नाम है कोसा। बीच का नाम क्या है? कोसा। कोसा से याद करनी है तुम्हें इस चैप्टर की सबसे पहली 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सी से कंबस्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, एस से सब्स्टिट्यूशन और ए से एडिशन। ए से एडिशन। तो कोसा तुमने याद कर लिया। अब कोसा का पहला क्या है? सी, कंबस्शन। कोसा का ही तो पहला सी है, कंबस्शन। कंबस्शन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई चीज को हीट करोगे ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किसमें टूटेगा? सेम चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट एनर्जी। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? देखो अभी ये ऊपर वाले को भूल जाओ रिएक्शन को, नीचे 2 रिएक्शन देखो। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कहलाता है कंबस्चन और बनता है क्या? सेम चीज। देखो दोनों में सेम चीज बन रही है, क्या? CO2 H2O और हीट एंड लाइट, CO2 H2O और हीट एंड लाइट। ठीक है भैया। और ऊपर तो एक चलो कंबस्चन था एक सिंगल एलिमेंट का, विच वाज कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट लाइट बन गया। बहुत सही। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, ये मैं नीचे समझाऊंगा। कोसा, जिस बीच पे तुम दोनों गए थे पैचअप करने, पार्टी करने, उसका नाम क्या था? कोसा। याद रखो कोसा। तो सी के बाद क्या आता है? ओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है भैया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इथेनॉल, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इथेनॉल क्या होता है? देखो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज एक ही है। C2H5OH लिखो चाहे ऐसे लिखो, है क्या? ये इथेनॉल है। ठीक है भैया, 2 कार्बन वाला है। अब ये CH3CH2OH में जब हम कोई कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं और हीट करते हैं तो बनता है एसिटिक एसिड। इसको या तो तुम एसिटिक एसिड बोलो या फिर इथेनॉइक एसिड बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है? ठीक है, समझ गए? बहुत सही। ये क्या बन गया? मतलब भैया क्या समझाया आपने कि जब जब हम अल्कोहल को यानी इथेनॉल को हीट करते हैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस रिएक्शन में बस इतना पूछा जाएगा कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कौन सा है? तो या तो वो एल्कलाइन KMnO4 होगा जिसका नाम है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड, पहला एल्कलाइन है दूसरा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ये क्या काम आते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है भैया, नीचे आ जाओ फटाफट। सब्स्टिट्यूशन। बट तुम्हें सब्स्टिट्यूशन नहीं याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कोसा। अरे भाई तुम जिस बीच पे गए थे उसके साथ कोसा। सी हो गया, ओ हो गया, बचा SA। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखना
होती है किसमें? एस से सब्स्टिट्यूशन और एस से सैचुरेटेड, ये होती है सैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन? जिसमें जिसमें यस जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो। जैसे ये CH4 एक क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। देखो CH4 को अगर तुम खोलोगे तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, अब ये CH4 में Cl2 गैस होती है। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे, ये कब होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? एक एक क्लोरीन आएगा और डिस्प्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे तुम्हारी सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाती है गेम्स पीरियड में, बिल्कुल वैसे ही एक एक क्लोरीन भरेगा बारी बारी। देखो एक क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन हटा, देखो ध्यान से, एक क्लोरीन आया एक हटा। तो जब एक क्लोरीन आया एक हाइड्रोजन हटा तो CH4 से बन गया CH3Cl और साथ में HCl। देखो क्या समझाया मैंने? देखो इधर इधर आ जाओ, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको और मैं तुम्हें पेन का साइज ठीक करके समझाता हूं। क्या है समझाया है? देखो ध्यान से, CH4 प्लस Cl क्या बनेगा बताओ? CH3Cl, भैया CH3Cl बना तो यानी एक हाइड्रोजन इधर से निकला, ठीक है, और ये Cl ऐसे अकेला तो आता नहीं है, डायटोमिक होता है। ये क्या होता है? डायटोमिक होता है। तो यहां से मतलब हमें क्या हुआ? CH3 मिला, यहां से Cl मिला और ये दोनों मिल करके CH3Cl बनाए। बट फिर भी क्या बचा रह गया? क्या बचा रह गया? CH3 में एक हाइड्रोजन और इधर एक क्लोरीन, तो ये दोनों मिल करके बना लेते हैं यस HCl, इसीलिए बन रही है CH3Cl के साथ HCl। ठीक है भैया, समझ गए। अब अगला कोसा जिस बीच पे तुम गए थे ना, CUSA में से CUS तुमने कर लिया, आखिरी बचा है A, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब जैसे सब्स्टिट्यूशन होती थी सिर्फ सैचुरेटेड के साथ, एडिशन होती है सिर्फ किसके साथ? यस करेक्ट, सही गेस मारा है। एडिशन होती है सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड के साथ। क्यों? लॉजिक समझेंगे, अब तक सब कुछ लॉजिक से पढ़ा है ना, तो लॉजिक से पढ़ेंगे। देखो ये एक अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड पहले तो मैं बता दूं क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है हमें, जहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है। अब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने की प्रोसेस ही क्या है? क्या है? एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनेगी कैसे? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। देखो ध्यान से, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये क्या है? Ni का मतलब होता है निकेल, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन में मदद करेगा, बस इतना जानो, रिएक्शन में मदद करेगा। बहुत सही, ठीक है। जैसे तुम दोनों बीच में गए थे तो जो माहौल था, जो वाइब था, वो तुम्हारी मदद कर रहा था ना, वैसे ही निकेल कैटलिस्ट मदद करेगा हाइड्रोजन गैस ऐड कराने में। देखो डबल बॉन्ड है, टूटेगा, एक एक करके बॉन्ड टूटता है, याद रखना। इस रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में एक एक करके बॉन्ड टूटेगा। तो ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट जाएगा। देखो टूट गया तो सिंगल बचा, अब इधर इधर खुल गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, मतलब कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। अगर मैं इसको भी तुम्हें और समझाना चाहूं तो वो इस तरह से होगा। देखो इधर आओ, देखो क्या था? ये ऐसा कुछ था, ठीक है, डबल बॉन्ड था। अब ये डबल बॉन्ड टूटा, अब ये डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल हो गया, तो एक और हाथ इसका खुल गया, एक और हाथ इसका खुल गया और सारे हाथ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, समझ गए भैया, बड़ा ही इजी था, बड़ा ही मजेदार था। बस याद रखना कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा? निकेल, या तो निकेल यूज हो सकता है, या तो प्लेटिनम यूज हो सकता है, तो पैलेडियम, तीनों में से कोई सा भी। चलो नीचे आ जाओ। ये कौन है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है। वही है, वही है दोनों, करण अर्जुन, शाहरुख सलमान। देखो सलमान और शाहरुख दोनों बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे, एक्सेप्ट इट इज कैटरीनाज बर्थडे। फिलहाल इधर देखो, सलमान और शाहरुख बड़े प्यारे दोस्त हैं। अब सलमान भाई है इथेनॉल और शाहरुख भाई है इथेनोइक एसिड। याद रखना कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड इस चैप्टर के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अब इनकी रिएक्शन हमें देखनी है। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल मतलब कौन? अपने सल्लू भाई। सल्लू भाई क्या कर रहे हैं? देखो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल यानी रिएक्शन ऑफ सल्लू भाई। पहली रिएक्शन क्या है कि वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सल्लू भाई। सल्लू और सोडियम, इसीलिए मैंने सल्लू बोला कि सोडियम और सल्लू याद रखना साथ में। और सोडियम और सल्लू मतलब इथेनॉल। तो जब इथेनॉल रिएक्ट करता है, जब इथेनॉल, ये इथेनॉल है अपना,
ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो बनता है सोडियम इथॉक्साइड। इथेनॉल क्या बनेगा? इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। किस तरह का रिएक्शन है? बिल्कुल उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं समझ गया। क्या चल रहा है दिमाग में? मेटल प्लस एसिड होता था, सॉल्ट और H2 गैस निकलता था, वही यहाँ पर हुआ है। देखो ये इथेनॉल, क्योंकि वो इथेनॉल ना हल्का सा एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, मगर एसिड जैसा यहाँ पे बिहेव कर रहा है। इथेनॉल और मेटल जो कि सोडियम मेटल है, बन गया यहाँ पे सॉल्ट, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नीचे आओ। रिएक्शन नंबर 2 सल्लू भाई की, इथेनॉल की रिएक्शन नंबर 2 क्या है? कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दे। क्या? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि सैचुरेटेड क्या है? कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना दे। यहां सिंगल बॉन्ड वाला था, क्या था? इथेनॉल। अरे भाई देखो, ये है इथेनॉल, ठीक है, ये है इथेनॉल, इतना याद रखना है बस, सिंपल सा। अब इसी में जब हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 पास कराया, तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड आया। अनसैचुरेटेड मतलब क्या बताया था मैंने? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया जिसका नाम है इथीन। इथेनॉल से इथीन। तो जब इथेनॉल से इथीन बने, याद रखना, जब इथेनॉल से इथीन बने, साथ में वाटर भी निकलता है, तो कौन सा हमें काम आता है? एसिड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये रिएक्शन में यही क्वेश्चन आएगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है? तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो इथेनॉल से वाटर निकाल रहा है। तुम देखो CH3 CH2OH में से बस H2O, इतना बीच का पार्ट निकाल दो, H2O जो निकल गया, तो यही तो बच रहा है ना, CH2 और CH2 जो कि डबल बॉन्ड से लगे हुए हैं, इथीन अपना, सही है। तो निकालने का काम कौन कर रहा है? पानी निकालने का, वाटर निकालने का डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है भैया, ओके। अब कभी कभार अपने सल्लू भाई और शाहरुख भाई बड़े ही प्यार में आ जाते हैं, दोस्ती में आ जाते हैं, यानी दोनों आपस में ही मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये दोनों आपस में ही मिलकर, देखो ये एसिड और अल्कोहल कौन कौन है? सल्लू और सलमान। इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपस में ही जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्टर। क्या बन जाएगा? ईस्टर। और साथ में पानी, वाटर। ईस्टर क्या होता है? कि जब इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल, सल्लू सलमान दोनों आपस में मिल जाएं तो ईस्टर बनता है। और ईस्टर की पहचान क्या है? कि वो स्वीट स्मेलिंग होता है, बहुत ही मीठा मीठा सा महकता है। ईस्टर स्वीट स्मेलिंग होता है। ठीक है भैया, समझ गए। अब अगला सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या है? कि यही जो ईस्टर बना था, इसका नाम क्या होता है? इथाइल इथेनोएट बोलो, चाहे इथाइल एसीटेट बोलो। अब ये जो बना ना, ये जो तुम्हें नाम थोड़ा सा अगर डिस्टर्बिंग लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं नेमिंग वाली वीडियो, कार्बन कंपाउंड्स की वीडियो में समझाया है, देख लेना। तो ये जो CH3COO है, ये है सोडियम, ये क्या है? अरे भाई इथाइल एसिटेट या फिर इथाइल इथेनोएट, दोनों में से कुछ भी बोलो। अब इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस को डाल दोगे तो बन जाएगा सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम इथेनोएट, कुछ भी बोलो। अच्छा, कुछ भी क्यों बोल रहे हैं एसिटेट और इथेनोएट? क्योंकि इथेनॉइक एसिड ही एसिटिक एसिड होता है ना, इसीलिए। लॉजिक समझा करो हर चीज का। इथेनॉइक एसिड ही एसिटिक एसिड है, इसलिए यहां पर इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, और साथ में इथेनॉल बन गया। सब मिलाकर बात क्या है? कि जब हम लोग ईस्टर में, जो अपना ईस्टर बना था, इसी ईस्टर में NaOH पास कर दें तो सोडियम एसिटेट बनता है और साथ में इथेनॉल। ठीक है, साथ में इथेनॉल। और इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन साबुन में काम आती है, साबुन बनाने के काम आती है। फिर आखिरी ये है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है, ये क्या है? इथेनॉइक एसिड, और ये क्या है? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बनता है सेम चीज। जैसे याद करो कि जब एसिड रिएक्ट करता था मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, चैप्टर 2 में, तो क्या बनता था? सेम चीज। क्या है सेम चीज? कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दो और सॉल्ट बनता था। सॉल्ट यहां पे क्या है? सोडियम इथेनोएट, या तो सोडियम इथेनोएट बोल सकते हो, तो सोडियम एसिटेट बोल सकते हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही लॉजिक से समझाया और खत्म कर दिए हमने सारे के सारे चैप्टर 1 to 4 जितने केमिकल रिएक्शन थे सब। अब तुम्हें एक चीज कर लेनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि 24 आवर्स बैच हमारी चल रही है। कूपन कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे डिस्काउंट मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। सिर्फ 24 आवर्स में पूरी 10 स्वाहा। अब हाँ, ये पीपीटी तुम्हें टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पर मिल जाएगी। पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पर भी कई सारे मटेरियल, रिएक्शन शीट, एक्टिविटी शीट, बहुत कुछ दे रखा है फ्री में।
और जो बैच बताई ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं बैच में, तो जाना जा पढ़ ले।